हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ कोडिंग में। आज हम अपना लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जा कर के सारे लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं और अच्छी तरह सीख सकते हैं सी लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव्स है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है वो सीखेंगे हम। डिक्लेरेशन ऑफ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स किसे कहते हैं ये जानेंगे हम। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट देखेंगे एंड इम्पोर्टेंस नोट्स कलेक्ट करेंगे हम इसमें, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिकल्स भी करके हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। देखते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होता है क्या है, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम पूरी डीप में समझेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम डिक्लेरेशन ऑफ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, किस तरह से हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को डिक्लेयर करते हैं वो जानते हैं। कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं पॉज करके। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। सी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट of a variable name on the left hand side of assignment operator। ये जो इक्वल टू का हम जो मैथ में पढ़ते थे ना, इक्वल टू का साइन, यहाँ पे हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे। ओके, सी लैंग्वेज के अंदर जो भी हम वेरिएबल्स का नेम होता है उसको हम लेफ्ट में रखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के, एंड वेरिएबल नेम्स एंड कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का हम डिक्लेरेशन किस टाइप करते हैं, जो भी हम जिस वेरिएबल के अंदर हमें असाइन करना है अर्थमेटिक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन को, या फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो भी हम कुछ भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि 5+2 हमें असाइन करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो हमें उस वेरिएबल को अपने असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड में रखना होता है। और जो किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल्स पे हम जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको हमें अपने असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में रखना होता है, ठीक है। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और कांस्टेंट किसे कहते हैं, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल रख रखा है। आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। ये हमारा इंट है डेटा टाइप, ये ए हमारा वेरिएबल नेम है जो कि हमारा लेफ्ट साइड में रखा है असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो राइट साइड में रखा है वो हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट कोई भी वैल्यू होता है जो हम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू को। ओके, सो द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट अपेयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर आर कनेक्टेड बाय अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस। ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल तो समझ गए। और ये हमारा डिवाइड के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशन को किस तरह डिक्लेयर करते हैं। हमने सबसे पहले इंट टाइप यानी कि डेटा टाइप हमें बता दें किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ए बी सी डी हमने पहले डिक्लेयर कर लिया, क्योंकि हमें किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, डी में हम असाइन कर देंगे। डी एक वेरिएबल जिसके अंदर हम असाइन करेंगे अपना अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वेरिएबल्स के ऊपर और कांस्टेंट के ऊपर। अब हमारे पास ये एक वेरिएबल ए बी और सी, इन सभी को हमने ऑपरेटर्स यानी प्लस ऑपरेटर के जरिए कनेक्ट कर रखा है आपस में, और ये डिवाइड ऑपरेटर के जरिए हमने कनेक्ट कर रखा है। ये हमारे वेरिएबल्स हो गया ए बी सी, और 3 हमारा कांस्टेंट है। तो इनके बीच में जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करें इसी को हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। और इस अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमने डी वेरिएबल के अंदर हमने असाइन कर दिया इसका जो भी वैल्यू हमारे पास आएगा। तो समझ गए आप किस तरह से हम अर्थमेटिक ऑपरेशन को लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन हम किस तरह बनाते हैं अपना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम समझेंगे ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, एक एक करके जानेंगे, ठीक है। The variables and constants together are called
ऑपरेंड्स, यानी कि जब भी हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक साथ रखते हैं तो हम उसे ऑपरेंड्स कहते हैं। यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ऑपरेंड्स कहलाएंगे। ओके, समझ में आ गया। चाहे वो वेरिएबल्स के साथ हम कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें या फिर कांस्टेंट के साथ हम परफॉर्म करें, या वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, दोनों को हम ऑपरेंड्स कहेंगे। ओके, समझ गए। that are operated upon by the arithmetic operators and the result is assigned using the assignment operator to the variable on the left hand side। यानी कि हम वेरिएबल और कांस्टेंट के ऊपर जो हम एक साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के जरिए, उस रिजल्ट को हम असाइन कर देते हैं लेफ़्ट साइड के वेरिएबल में असाइनमेंट ऑपरेटर के। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है इन टाइप ए और बी हमने डिक्लेयर कर दिया। ए में हमने 5 असाइन कर दिया और बी में हमें असाइन करना है a + 5 - 8। यहाँ पे जो प्लस है और माइनस का सिंबल है ये हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और ए वेरिएबल हो, कोई सा भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, दोनों को हम साथ में ऑपरेटर के जरिए कनेक्ट करते हैं तो हम इसे ऑपरेंड्स कहते हैं। इन सभी को ऑपरेंड्स कहते हैं। समझ में आ गया ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, ऑपरेंड्स किसे कहते हैं आप सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है हमारे पास है टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स। हमारे पास 3 तरह के अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स होते हैं। इंटीजर मोड में होते हैं, रियल मोड हो सकता है, मिक्स मोड हो सकता है। ठीक है, इंटीजर मोड क्या होता है, रियल मोड क्या होता है और मिक्स मोड क्या, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला इंटीजर मोड किसे कहते हैं। दिस इज एन अर्थमेटिक स्टेटमेंट इन विच ऑल ऑपरेंड्स आर ईदर इंटीजर वेरिएबल्स और इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर मोड के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे इन टाइप के होंगे और जितने भी कांस्टेंट होंगे वो भी सारे इन टाइप के ही होंगे अर्थमेटिक स्टेटमेंट के अंदर, तब हम उसे इंटीजर मोड कहेंगे। एंड नेक्स्ट है रियल मोड। रियल मोड किसे कहते हैं। दिस इज एन अर्थमेटिक स्टेटमेंट इन विच ऑल ऑपरेंड्स आर ईदर रियल कांस्टेंट और रियल वेरिएबल। यानी कि हमारा जो रियल मोड है इसके अंदर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेंड्स रियल होने चाहिए, यानी कि रियल कांस्टेंट और रियल वेरिएबल। रियल मतलब होता है फ्लोट वैल्यूज़, यानी जो पॉइंट वाले वैल्यूज़ कैरी करते हैं उसे हम रियल कहते हैं। ठीक है, अब आता है थर्ड मिक्स्ड मोड। मिक्स्ड मोड के अंदर आता है दिस इज एन अर्थमेटिक स्टेटमेंट इन विच सम ऑफ द ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स एंड सम ऑफ द ऑपरेंड्स आर रियल। यानी कि कुछ ऑपरेंड्स इंटीजर्स भी हो सकते हैं, कुछ ऑपरेंड्स हमारे रियल भी हो सकते हैं। यानी कि हम इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं और हम फ्लोट वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स मोड के अंदर। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके उसे किसी जगह लिख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, नहीं तो ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, नोट दी फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली। ओके, पहला पॉइंट है हमारा सी अलाउज ओनली वन वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि हमारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन या फिर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे वेरिएबल होता है लेफ़्ट साइड में, वो सिर्फ एक ही हो सकता है, एक ही वेरिएबल को अलाउ करता है सी लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि दैट इज जेड असाइन के मल्टीप्लाई आई इज़ लीगल, ये लीगल है। वेयर एज के मल्टीप्लाई आई असाइन जेड इज़ इनलीगल। यानी कि हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड में हम एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं रख सकते। ओके, आपको समझ में आया। राइट साइड में आप कितने भी वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, उनके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, पर लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा जिसमें हम अपना जो वैल्यू आता है उसको हम स्टोर करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। अन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर्स कांस्टेंट इन कैरेक्टर वेरिएबल। अगर आपको किसी भी तरह का कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम कैरेक्टर वेरिएबल ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ना कि हम इंटीजर वेरिएबल यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा कैर में कैरेक्टर टाइप हमने असाइन कर दिया, कैरेक्टर टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया ABCD। ए में हमने असाइन कर दिया एफ इज़ अ कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर को हम सिंगल या डबल कोट में लिख सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर को हम असाइन कर सकते हैं कैरेक्टर टाइप में।
ठीक है। ए में हमने असाइन कर दिया एफ को, बी में जी को, ये जितने भी हमें प्लस ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं हम कैरेक्टर टाइप में हम असाइन कर सकते हैं। व्हेन वी डू दिस द स्काई वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स। अगर आपको जानना है स्काई कैरेक्टर क्या होता है तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जा करके इसी चैनल पे जाके उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा कैरेक्टर टाइप होता है इसमें हम स्काई टाइप के या फिर यूनिकोड किसी भी तरह के हम सिंबल्स को असाइन कर सकते हैं, कैरेक्टर को हम असाइन कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम। अनलाइक अदर हाई लेवल लैंग्वेज देयर इज़ नो ऑपरेटर्स फॉर परफॉर्मिंग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स। जैसे कि कुछ बहुत बड़े लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, उसमें हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, पर सी में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज़ हम बिल्कुल नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? डबल स्ट्रिक सिंबल हो गया, यानी कि 3 to the power 2, यानी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितने होते हैं? 9 होती है। हम इसको सी में यूज़ नहीं कर सकते, ओके। अगर आप यूज़ करने की कोशिश भी करेंगे तो आपका ये एरर आएगा, ओके। दस फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनवैलिड, ये इनवैलिड है। ए में हम असाइन नहीं कर सकते एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 पावर 2, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है द मॉड्यूल्स ऑपरेटर। ये हमारा मॉड्यूल जो परसेंट का जो सिंबल होता है ना, इसे हम मॉड्यूल ऑपरेटर कहते हैं, ओके। कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन अ फ्लोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मॉड्यूल ऑपरेटर को बिल्कुल भी फ्लोट वैल्यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते। आया समझ में आपको? आप इंट में यूज़ कर सकते हैं पर फ्लोट में यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट वैलिड इन सी। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा ऑन यूजिंग मॉड्यूल द साइन ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज सेम एज द साइन ऑफ न्यूमरेटर। यानी कि मॉड्यूल किस लिए इस्तेमाल होता है? मॉड्यूल हमारा इसलिए इस्तेमाल होता है जब हम किसी भी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा क्वोशंट आता है 2 और रिमाइंडर आता है 1। अगर हमें अपने अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर अगर हम डिवाइड वाला सिंबल यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ क्वोशंट मिलता है। अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पे आपको बताया जा रहा है जो न्यूमरेटर का जो साइन होगा ना, उसी साइन का हमें रिजल्ट में मिलेगा मॉड्यूल ऑपरेटर के जरिए। जैसे कि ये देख लीजिए, मैं एग्जांपल दे रखा हूँ 10। जैसे कि -5 को हम जब मॉड्यूल करते हैं 2 से, यानी कि -5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है -1 आएगा। -1 यहाँ पे क्या आ रहा है? -1 यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। अगर मैं 5 को सीधे 2 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है, पर यहाँ पे माइनस लगा है न्यूमरेटर में, इसलिए हमारा रिजल्ट भी माइनस में आएगा। अगर हमारा न्यूमरेटर 5 पॉजिटिव होगा तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं हम इन्हीं पॉइंट्स पे जो मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहले देखते हैं, अगर हमने बिना डिक्लेयर किए किसी वेरिएबल को यूज़ किया तो क्या हमें एरर आता है कि नहीं आता है। अब मैंने जेड में असाइन कर दिया k × i। अब मैं इसे पहले कंपाइल करके देखता हूँ क्या मुझे एरर मिलता है कि नहीं मिलता। ओह, एरर मिला मुझे। क्या एरर है? ज़रा एरर देखते हैं। जेड अनडिक्लेयर्ड, यानी कि अगर हम बिना डिक्लेयर किए अगर यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को तो यहाँ पे हमें एरर देता है सी कंपाइलर, ठीक है। तो हमें पहले इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इंट टाइप का जेड को, के को भी इंटी टाइप रख लेते हैं और फ्लोट टाइप का हम रख लेते हैं आई को, ठीक है। अब देखते हैं कंपाइल करके क्या फिर भी एरर आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हमने डिक्लेयर कर लिया। ओ, यहाँ पे एक और हम सिंबल भूल गए थे, सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल किया हमने, एरर, कोई एरर नहीं आया क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने इसे डिक्लेयर कर लिया, इसलिए हमारा कोई भी एरर नहीं आया। ओके, समझ में आ गया आपको? अब हम एक चीज़ ये देख लेते हैं, ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर देख लेते हैं। क्या असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट में हम एक ही वेरिएबल रख सकते हैं? ये सही है कि गलत है? हमने जो पॉइंट्स पढ़ा था देखते, वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते। वेरीफाई करके देखते हैं हम लोग।
अब हम क्या करेंगे, जेड की जगह हम मल्टीप्लाई के कर देते हैं और हम इसमें असाइन कर देते हैं आई को। देखते हैं कुछ एरर आता है कि नहीं आता है। इसी को हम सेव करेंगे एंड कंपाइल करेंगे। एरर आया, हमारे पास एक और एरर आया है। किस टाइप का एरर देख लेते हैं। वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट, यानी कि हमारे लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो सकता है। तो यानी कि पहला जो हमने पॉइंट बताया था बिल्कुल सही है, इस पॉइंट को नोट रखिएगा। अब हमारा सेकंड आता है, कैरेक्टर टाइप में हम सिर्फ कैरेक्टर ही डाल सकते हैं, वो भी सिंगल या डबल कोट्स के अंदर। बिना डबल कोट्स या सिंगल कोट के अगर हम असाइन करने की कोशिश करें तो हमें एरर मिलेगा। चलिए इसका भी एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब मेरे पास ये जेड है, जेड में मैं असाइन कर देता हूँ। पहले कैर हम बना लेते हैं, कैर टाइप का डिक्लेयर कर लेते हैं। ये हमारा कैर है, कैर का हमने सी कैरेक्टर ले लिया, सी वेरिएबल नेम डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सी में असाइन करेंगे। सी में असाइन कर देते हैं, मान लीजिए मेरा नाम संजीव। क्या ये लेगा बिना सिंगल कोट या डबल कोट के? अब इसे हम कंपाइल करके चेक कर, कंपाइल किया तो फिर भी हमारे पास एरर आया। क्यों? हाँ ठीक है, हमारे पास हमने सिंगल कोट यूज़ नहीं किया इसलिए हमारे पास एरर है। अब हम सिंगल कोट यूज़ करके देखते हैं क्या हमारे पास फिर भी एरर आता है। चलिए चेक करते हैं। हमने ये यूज़ किया सिंगल कोट और हमने इसे एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, एरर नहीं आया हमारे पास, कोई एरर नहीं आया, बिल्कुल सही है। इसे रन करके देखते हैं। रन कैसे करें? रन करने पर हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। चलिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। प्रिंट एफ, हमें क्या प्रिंट करवाना है, परसेंट सी फॉर कैरेक्टर्स। ओके, मैं आगे बता दूंगा परसेंट स्पेसिफायर होता है क्या है, स्पेशल स्पेसिफायर, सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। हमें क्या करवाना है, सी प्रिंट करवाना है, सेमीकोलन एंड देन कंपाइल इट। कंपाइल किया हमने, कोई एरर नहीं आया। अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं सी में हमारे पास क्या आया। ओ चलिए सी के अंदर हम वापस गया। ओ तेरी की, यहाँ पे तो सी में वी आया, हमारे पास वी प्रिंट हुआ। वी क्यों प्रिंट हुआ जानते हैं हम, क्योंकि कैरेक्टर टाइप में सिर्फ हम सिंगल कैरेक्टर को ही असाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर हमने ढेर सारे कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, SANGEEV कैरेक्टर, ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं। पर जो सिंगल कोट से डबल कोट्स में लास्ट में जो कैरेक्टर होगा वही कैरेक्टर हमारे कैर टाइप के वेरिएबल में असाइन होगा, सिर्फ सिंगल ही कैरेक्टर असाइन होगा। अब देखते हैं हम कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं सी में या फिर नहीं कर सकते। चलिए चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी कैरेक्टर टाइप है तो हमें इंटीजर टाइप का हमने जेड ले लिया, जेड में हमें असाइन करना है। हम असाइन कर देते हैं 2। एक्सपोनेंशियल कैरेक्टर ऑपरेटर है ये, डबल एस्टेरिस्क सिंबल। अब हम 2 की पावर 3, चलिए चेक करते हैं, कंपाइल करते हैं, क्या हमें कोई एरर मिलता है कि नहीं मिलता है। यस, हमें एरर मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। हम डबल एस्टेरिस्क सिंबल यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते सी के अंदर। हाँ, अगर आप चाहे तो सिंगल एस्टेरिस्क ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, पर ये मल्टीप्लाई के लिए होता है। 2 × 3। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, जेड की वैल्यू स्क्रीन पे, देखते हैं क्या मिलता है। चलिए कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल किया हमने, कोई एरर नहीं आया। अब हम इसे रन करते हैं। रन कर दिया, हमारे पास बिल्कुल सही वैल्यू 2 × 3 6 होता है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर नहीं है, फिर भी आपको अगर पावर चाहिए तो अब हम मैथ यूज़ कर सकते हैं। मैथ की लाइब्रेरी होती है सी के अंदर, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 2 की पावर 3 चाहिए, यानी 2 की पावर 3 कितना आता है, 8 आता है। तो 2 × 2 3 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे 2 की पावर 3 आ जाएगी, यानी कि हमारा वैल्यू आना चाहिए 8। चेक करते हैं 8 आता है कि आता है। आप चाहे तो शॉर्टकट F11 दबा करके कंपाइल और रन एक साथ कर सकते हैं, और हमारा रन हो गया और हमारा वैल्यू आ गया 8, यानी कि हमारा बिल्कुल प्रोग्राम सही है। समझ में आ गया आपको?
अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बार, फिर हम इसे वीडियो को एंड करते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ देख लेते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है। इन टाइप में मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है चेक करते हैं। क्योंकि मैंने 5 डिवाइडेड बाई 2 किया है तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 2, क्योंकि हमें क्वेश्चन देता है। तो देखते हैं आंसर क्या है। बिल्कुल सही है, 2 आया हमारे पास। अब हम करके देखते हैं मॉड्यूल ऑपरेटर का इस्तेमाल, तो क्या हमें क्या मिलता है रिजल्ट। तो रिजल्ट आना चाहिए 1, क्योंकि मॉड्यूल ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं कंपाइलर रन करके। कंपाइलर रन किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 1, बिल्कुल सही, हमें रिमाइंडर मिल गया 1। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं हमारा न्यूमरेटर में जो साइन होता है उसी साइन का हमें रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। अब मैं 5 में माइनस डाल देता हूँ और इसे चेक करते हैं। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया। अब इसे रन कर देते हैं, हमारे पास रिजल्ट आया -1। क्यों? क्योंकि हमारे जो न्यूमरेटर में जो भी साइन होगा उसी साइन में हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जो कुछ भी मैं आपको समझाया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।